नमस्कार, मैं हूं पीयूष और आप देख रहे हैं कहानीकार। आज जो कहानी मैं आपको सुना रहा हूं ये कहानी है एक फ्लाइट की जो कनाडा के टोरंटो शहर से उड़ी थी पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन के लिए। सोचिए कि 39,000 फीट की ऊंचाई पर किसी प्लेन का अगर फ्यूल खत्म हो जाए तो उस प्लेन को कैसे लैंड कराया गया होगा, क्या उसमें लोग बचे होंगे या उनकी मौत हो गई होगी। तो कहानी के मेन किरदार होते हैं रॉबर्ट पिशे, जो कि उस फ्लाइट को उस दिन उड़ा रहे थे, उसके पायलट थे। रॉबर्ट पिशे ने अपनी जिंदगी बड़ी शानदार तरीके से जी। हालांकि करियर के शुरुआत में उन पर कुछ लांछन लगे, जो कि बाद में उन्होंने स्वीकारे भी। उन्हें एक फ्लाइट के दौरान ड्रग्स इधर से उधर स्मगल करते हुए पकड़ा गया था, जिसके लिए उन्हें सजा भी हुई। सजा काटने के बाद जब वो दोबारा वापस आए तो किसी तरीके से उन्हें जेट एयरवेज के अंदर पायलट की नौकरी दोबारा मिल गई। तारीख थी 24 अगस्त सन 2001 की। रात का वक्त था। कनाडा के टोरंटो शहर से एक फ्लाइट उड़ान भरती है। फ्लाइट के मेंटेनेंस के दौरान सारी चीजें ठीक तरीके से चेक कर ली गई थी। कहते हैं कि उस प्लेन के अंदर उसकी जरूरत से ज्यादा 5 टन फ्यूल उस वक्त भरा हुआ था। फ्लाइट उड़ान भरती है। यह सफर करीब 7 घंटे का था। कुछ घंटों के बाद जब वो प्लेन अटलांटिक महासागर के ऊपर हवा में तैर रहा था, तब अचानक से पायलट को सामने वाले मीटर के अंदर एक इंडिकेशन दिखाई देती है, जिस इंडिकेशन का मतलब था कि फ्यूल प्रेशर हाई है और टेम्परेचर लो है। अमूमन इस तरह की दिक्कतें फ्लाइट के दौरान आती हैं, पर इस चीज को इग्नोर नहीं किया जा सकता था, इसलिए उन्होंने तुरंत कंट्रोल सेंटर को इस चीज के बारे में जानकारी दी। कंट्रोल सेंटर वहां से जो कुछ चेक कर सकता था उन्होंने किया। उसके बाद फ्लाइट पायलट और को पायलट की तरफ से खुद ही कहा गया, हो सकता है ये कोई हैक की प्रॉब्लम हो, कोई एरर हो, हम इस पर नजर रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इसके बाद वो मैसेज देने की प्रक्रिया समाप्त होती है और ये लोग अपने सफर में आगे बढ़ते जा रहे थे। कुछ देर के बाद एक और इंडिकेशन आती है उनके मीटर पे, जिसमें होता है कि जो 2 टैंक होते हैं प्लेन के अंदर, एक राइट विंग में होता है, एक लेफ्ट विंग में होता है। एक मैसेज आया कि लेफ्ट विंग का जो टेम्परेचर है वो लो है और फ्यूल कैपेसिटी भी काफ़ी लो हो चुकी है। अमूमन ऐसा नहीं होता है। दोनों प्लेन के जो इंजन है वो बराबर तरीके से काम कर रहे होते हैं, तो खपत भी बराबर होनी चाहिए। इसलिए ये होना चाहिए कि दोनों जो टैंक हैं उनमें फ्यूल बराबर होना चाहिए। 2 इंजन इसलिए प्लेन में होते हैं कि अगर कभी किसी इमरजेंसी हालात में एक इंजन काम करना बंद कर दे तो प्लेन अपने गंतव्य पर दूसरे इंजन के सहारे पहुंच जाए। उस दिन ऐसा हो सकता था, पर जब उन्होंने देखा कि दोनों में फ्यूल इम्बैलेंस हो रहा है, तब उन दोनों टैंक्स को पायलट ने अपने केबिन से ही एक दूसरे से जोड़ दिया। मतलब अब दाएं विंग से बाएं विंग की तरफ फ्यूल ट्रांसफर हो रहा था और उस बैलेंस को बनाने की कोशिश की जा रही थी। यही थी उन पायलट की सबसे बड़ी गलती, जिसकी वजह से उस दिन प्लेन में सवार 203 लोगों की जान खतरे में आई। थोड़ी देर तक फ्यूल बैलेंस हो जाता है, प्लेन आगे बढ़ता है। कुछ देर और आगे चलने के बाद दोनों टैंक्स में फ्यूल खत्म होने लगता है। अब प्लेन चला रहे रॉबर्ट पिशे का माथा टनकता है। जब तक वो कुछ समझ पाते, एक इंजन में आग लग जाती है और वो काम करना बंद कर देता है। अभी 39,000 फीट की ऊंचाई पर एक प्लेन तैर रहा है जो कि एक इंजन के सहारे है और जिसमें फ्यूल लगभग लगभग ना के बराबर है। रॉबर्ट पिशे जो कैलकुलेशन लगाते हैं दिमाग में, उसके हिसाब से वो प्लेन बहुत ज्यादा आधा से 1 घंटा और चलने वाला था। फ्लाइट उसी लो फ्यूल के सहारे आगे बढ़ती है। रॉबर्ट पिशे कमांड सेंटर से कांटेक्ट करते हैं तो पता लगता है इमरजेंसी लैंडिंग के लिए जो सबसे नज़दीकी रनवे है, जो सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट है, एयरबेस है, वो करीब 130 किलोमीटर दूर है। जैसा कि पहले अंदाजा लगाया जा चुका था, अचानक से दूसरे टैंक का भी फ्यूल खत्म हो जाता है और पूरे प्लेन के अंदर अंधेरा छा जाता है। अब ये अंधेरा देखते ही अंदर सवारियों में भगदड़ मच जाती है। किसी तरीके से उन सवारियों को कंट्रोल किया जाता है और उनको लाइफ जैकेट्स पहनने की सलाह दी जाती है, ऑक्सीजन मास्क लगाने की सलाह दी जाती है। पर प्लेन के अंदर इनबिल्ट बैटरी की वजह से अभी भी कुछ चीज़ें जो जरूरी चीज़ें थी प्लेन के पायलट के केबिन के अंदर, वो चीज़ें काम कर रही थी। अब इसी के सहारे कैलकुलेशन करने पर यह पता लगता है कि प्लेन जो है वो करीब पर मिनट 2000 फीट नीचे आ रहा है।
इस हिसाब से वो जब अंदाज़ा लगाते हैं तो ये अंदाज़ा लगता है अगर प्लेन इसी तरीके से दौड़ता रहे तो वो उस जगह पर पहुंच जाएगा जहां पर उन्हें लैंड करना है। अभी भी प्लेन करीब 6000 किलोमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। अब धीरे धीरे ये 39,000 फीट की ऊंचाई घटते घटते हो जाती है 13,000 फीट की। अब प्लेन 13,000 फीट की ऊंचाई पर था और अभी भी वो एयर बेस जो था वो करीब से करीब 16 किलोमीटर दूर था। हालांकि रॉबर्ट पीछे को वो रनवे, वो चीजें बहुत दूर नहीं दिख रही थी। अब जो कैलकुलेशन लगाई रॉबर्ट पीछे ने, उससे ये निकला कि अगर प्लेन इसी तरीके से, इसी स्पीड से दौड़ता रहा तो रनवे के आगे निकल जाएगा। यहां पर रॉबर्ट पीछे की सूझबूझ और प्रेजेंस ऑफ माइंड से उस स्पीड को किसी तरीके से कंट्रोल किया गया। हालांकि प्लेन के ब्रेक्स काम नहीं कर रहे थे, इस वजह से रॉबर्ट पीछे ने सोचा कि इसी जगह पर जहां पर मैं उड़ रहा हूं, आगे ना बढ़ते हुए अगर एक 360 डिग्री का राउंड मार लिया जाए तो उस गति को कवर किया जा सकता है, उस रास्ते को कवर किया जा सकता है। प्लेन अभी भी 2000 फीट नीचे आ रहा था अपने समय के दर हिसाब से। अब 360 डिग्री का राउंड लेने के बाद प्लेन बिल्कुल उसी रफ्तार से था जिस रफ्तार से उसे उस वक्त उड़ना चाहिए था एयरबेस पर लैंड करने के लिए। जैसे ही रॉबर्ट पीछे को वो रनवे दिखा, रॉबर्ट पीछे ने प्लेन को लैंड कराया। लगभग क्रैश होने की स्थिति में उस प्लेन ने लैंड किया। प्लेन के टायर पूरी तरीके से खत्म हो चुके थे उस लैंडिंग में। अंदर बैठे यात्रियों को काफी चोटें आईं, पर किसी तरीके से वो प्लेन उस एयरबेस पे सही सलामत उतर गया। इसके बाद जांच हुई तो जांच में पता लगा मेंटेनेंस के दौरान फ्यूल पाइप गलत जगह पर लगा दी गई थी, जिससे जो फ्यूल था वो हवा में ही लीक कर रहा था। हालांकि उस वक्त होना ये चाहिए था कि जब एक टैंक का फ्यूल लीक हो रहा था तो उस टैंक को बंद कर दिया जाता, उस इंजन को बंद कर दिया जाता और दूसरे इंजन के सहारे प्लेन अपने गंतव्य पर पहुंचता है। ये पायलट की बहुत बड़ी गलती थी, पर इस बहादुरी की वजह से रॉबर्ट पीछे को इसकी सजा न देते हुए उस देश का, उस वक्त का हीरो बना दिया गया। रॉबर्ट पीछे उस रातों रात हीरो बन चुके थे, पर वो आज भी इस चीज़ को अपना काम मानते हैं, अपनी जिम्मेदारी मानते हैं, ये उनका काम था। और उन्हें सज़ा इसलिए भी नहीं दी गई, अमूमन आम तौर पर पायलट्स को यही समझाया जाता है, यही सिखाया जाता है कि अगर एक टैंक में फ्यूल कम है तो आप दूसरे टैंक से उसको बैलेंस करने की कोशिश करें। तो इस तरीके से 203 लोगों की जान क्रू मेंबर्स के सहित, सवारियों के सहित, पायलट्स के सहित उस दिन बचाई गई। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आप कहानीकार को लगातार प्यार दे रहे हैं, इसके लिए शुक्रिया। हम अपने 100 सब्सक्राइबर्स के नज़दीक हैं, ये हमारा पहला पड़ाव होगा, तो आप जल्दी से जल्दी उसको पूरा करवाएं। इसी तरह बने रहें हमारे साथ, हम ऐसी रोमांचक रहस्यमयी कहानियां लेकर के आपके सामने आते रहेंगे। फिर मिलते हैं किसी नई कहानी में, किसी नए किस्से के साथ, किसी नए एपिसोड में। तब तक के लिए अलविदा, शुक्रिया, शब व खैर।